हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल है। मैं शुभम शुक्ला आप सभी का मेडजेक्स के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी ने फाउंडेशन चैनल को बहुत प्यार दिया है। बच्चों, इसी क्रम में आप लोगों के लिए हम लेकर के आ रहे हैं सीयूटी चैनल। इसमें सीयूटी से रिलेटेड सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो सारी डिस्कस करी जाएंगी, मैथ्स और साइंस से रिलेटेड एंड बायोलॉजी से रिलेटेड। तो ऑलरेडी हमने चैनल लॉन्चिंग का वीडियो आपके सामने लेकर के आए थे, उसमें सारी जानकारी आपके सामने रखी थी। बच्चों, मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, और इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं क्या। बने रही, देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ एक छोटा सा डेटा रख रहा हूं। बच्चों, अगर आप सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कौन कौन से पोर्शन से सबसे ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर यह डेटा रखा हुआ है। बच्चों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिक्सचर एंड एलिगेशन की, इसमें 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एसआईसीआई से 13.3% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर मैंसुरेशन से अगर मैं बात करूं 13.3% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योमेट्री से 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइम एंड वर्क से 13.3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड स्टैटिस्टिक्स से पूछे जाएंगे 20% क्वेश्चंस। ठीक है जी, इतनी बात आपको अपनी जहन में उतार लेना है और इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए। पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं मैंने उनका एनालिसिस किया हुआ है। पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं उनका एनालिसिस किया हुआ है और उसको एनालिसिस करके मैं यहां पर ये डेटा आपके सामने रख रहा हूं। यहां 20% क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन पे, इस पर ध्यान रखिएगा। एंड एसआईसीआई की बात करूं 13.3%, मैंसुरेशन की बात करूं 13.3 एंड ज्योमेट्री की बात करूं 20%, एंड बच्चों टाइम एंड वर्क की बात कर रहा हूं 13.3 एंड स्टैटिस्टिक्स 20%। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बच्चों, अब अगर मैं बात करूं आपसे मैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, तो देखिए मैंने यहां पर आपके सामने रखा है सारी चीजें। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स की अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहले हम ये कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं, ये सारे चैप्टर्स हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। मैंसुरेशन डिस्कस करेंगे, रेशियो प्रपोर्शन, रेशियो एंड परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, ये सब कुछ डिस्कशन होगा। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस होंगे, स्पीड टाइम डिस्टेंस होगा, एवरेज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, सिंपल इंटरेस्ट होगा, मोड एंड मीडियन होगा और परसेंटेज भी होगा। तो ये सारे के सारे चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज क्या डिस्कस करेंगे सर, आज क्या डिस्कस करेंगे, तो चलिए जानते हैं और देखते हैं। बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप लोगों ने इसको 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा। ठीक है जी, 10th क्लास में ये चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा। बच्चों, इससे रिलेटेड बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके सामने चीजें रखूंगा। अगर आपको क्वेश्चन बन रहे हैं तो प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। चिंटू, पप्पू, टीनू, है ना, जितने भी बच्चे हैं वो मुझे ध्यान से अगर सुन रहे हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। अगर कोई डाउट आ रहा है तो चैट बॉक्स में जल्दी से फटाफट से बता भी दीजिए मुझे। इफ यू हैविंग एनी डाउट देन प्लीज फटाफट से रिप्लाई करिएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के यहाँ पर डाउट डिस्कशन भी लूंगा। ठीक है जी, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब किए हुए। जो भी बच्चे हैं फटाफट से ऑनलाइन आ जाओ। ठीक है, और यहां पर ये सेशन पूरा बहुत धमाकेदार होने वाला है। डाउट डिस्कशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होने वाले हैं। तो ये सारा का सारा डिस्कशन होने वाला है। जितने चैप्टर मैंने लिखे हैं वो सारे चैप्टर डिस्कस होंगे, साथ में इनके पीवाईक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। फटाफट से जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं लाइव, फटाफट से चैट बॉक्स में अपने कमेंट दे दो, फटाफट से बहुत सारा प्यार बरसा दो, बहुत सारा दिल बरसा दो अगर मुझे ध्यान से देख रहे हो तो। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम यहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है जी, तो यहां पर सबसे पहले हम क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या करने वाले हैं, हम जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और उसके बाद लगाएंगे ढेर सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो सबसे पहले बच्चों हम यहां पर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम यहां पर इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हम टी रेशियोज देखने वाले हैं, टी रेशियोज होते क्या हैं। फिर इसके बाद हम देखने वाले हैं बच्चों टी रेशियोज के बाद टी रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स, टी रेशियोज ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स।
ऑफ एंगल्स, ठीक है जी। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिर कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, ठीक है जी। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी इन ट्रिग्नोमेट्री ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों। एंड देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है जी। सो हियर वी आल्सो डिस्कस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ओके, तो चलिए एंड करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस, राइट। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पर हम पहले कुछ बेसिक चीजें। लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। तो बच्चों फर्स्टली अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की बात करूं, सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है, तीन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री ये जो वर्ड है ये तीन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से तीन वर्ड्स, कौन कौन से तीन वर्ड्स, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से ऐसे तीन वर्ड्स हैं जिनसे ये मिलकर के बना हुआ है जी, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री दैट वर्ड दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राई, गोनो एंड मिट्री, ट्राई गोनो एंड मिट्री, ठीक है। सो ट्रिग्नोमेट्री दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री वर्ड्स, ट्राई गोनो एंड मिट्री। तो तीन वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। ट्राई का मींस क्या होता है, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए जल्दी से। तो ट्राई का मतलब होता है बच्चों, ट्राई का मतलब होता है थ्री, राइट। ट्राई का मतलब होता है थ्री, राइट। गोनो का मतलब क्या होता है बच्चों, गोनो का मतलब होता है साइड्स। एंड मिट्री का मतलब क्या होता है बच्चों, दैट इज मेजरमेंट, दैट इज मेजरमेंट। सो बेसिकली दैट इज थ्री साइड्स मेजरमेंट, बेसिकली दिस इज थ्री साइड्स मेजरमेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, दिस इज थ्री साइड्स मेजरमेंट, राइट। ओके, सो बेसिकली दिस इज थ्री साइड मेजरमेंट। अब क्वेश्चन आना चाहिए कि सर थ्री साइड मेजरमेंट इसका मतलब ये कि क्या ये ट्रायंगल से रिलेटेड होगा। जी हाँ, ये ट्रायंगल से रिलेटेड है। इसमें क्या सर हर तरह के ट्रायंगल्स आ सकते हैं, जी हाँ, इसमें हर तरह के ट्रायंगल्स आ सकते हैं, ठीक है जी। बट यहां हम कौन से ट्रायंगल से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं, तो यहां हम पढ़ने वाले हैं राइट एंगल से रिलेटेड चीजें। हम यहां पढ़ने वाले हैं राइट एंगल से रिलेटेड चीजें, ठीक है जी। तो चलिए देखते हैं बच्चों, फटाफट से पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लेते हैं। दिस इज ट्रायंगल ए बी सी, दिस इज 90 डिग्री, सपोज टू बी दिस एंगल वी आर टेकिंग थीटा एंड दिस एंगल वी आर टेकिंग फाई, राइट। अब ध्यान से चीजों को समझिएगा बच्चों, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हम जिस भी पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं, मान लीजिए अगर मैं थीटा की बात कर रहा हूं, तो थीटा के ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड होगा दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, दैट इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। एंड इसको मैं कैपिटल पी से डिनोट कर सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली बच्चों, सिमिलरली अगर मैं बात करूं इसी साइड की, सॉरी इसी एंगल की, ये जो एंगल है दो साइड से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, दैट इज हाइपोटेनियस, दैट इज हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा, दैट इज हाइपोटेनियस, दैट इज रिप्रेजेंटिंग बाय कैपिटल एच, ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो एंगल है ये दो साइड से मिलकर के बना हुआ है। एक जो साइड है बच्चों जो 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट है दैट इज हाइपोटेनियस, और जो रिमेनिंग साइड रह जाएगा वो कहलाएगा बेस, ठीक है। तो हमेशा जो ये एंगल है ये दो साइड से मिलकर के बना होता है, एक होता है हाइपोटेनियस और एक होता है बेस, ठीक है।
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है बच्चों, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। दिस इज कॉल्ड बेस दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल बी। ठीक है जी। अब बात ये आना चाहिए कि क्या सर ये जो थीटा है जिसको आपने लिया है, क्या इसके ठीक ऑपोजिट वाला साइड ही परपेंडिकुलर होगा, या फिर बेस बी इसको भी परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, क्या ऐसा है क्या सर? तो बच्चों एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, हम जिस भी पर्टिकुलर एंगल के बारे में बात करेंगे उस एंगल के ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। ठीक है। अब 90 के ऑपोजिट वाला हाइपोटेनियस हो गया। मैंने बताया हमेशा जो एंगल है वो दो साइड से मिलकर के बना होगा राइट एंगल ट्रायंगल में, एक होगा हाइपोटेनियस और एक होगा बेस। ठीक है। अब अगर मैं फाई की बात करूंगा, फाई की बात करूंगा तब क्या होगा जी? ठीक है। बेस बेस ये किसके लिए होगा? थीटा के लिए। परपेंडिकुलर ये किसके लिए होगा? ये होगा थीटा के लिए। हाइपोटेनियस दोनों के लिए सेम रहेगा। बट अगर मैं फाई लेता हूं, इफ आई एम टेकिंग फाई, तो फाई के लिए थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी? इफ यू आर टेकिंग फाई देन व्हाट मस्ट बी परपेंडिकुलर हियर? तो फाई के ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड होगा बीसी वो हो जाएगा बच्चों परपेंडिकुलर। ठीक है। तो फाई के ठीक ऑपोजिट वाला साइड हो जाएगा परपेंडिकुलर। सो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज फॉर फाई। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से ये जो साइड बच गया है ए बी, इस एंगल को दो साइड बना रही है। कौन कौन सी? एक ए बी और एक ए सी। ए बी क्या होगा? बेस होगा। एंड ए सी क्या होगा? हाइपोटेनियस होगा। तो बच्चों अब यहां पर आप देख सकते हैं ए बी को हम किस पर्टिकुलर एंगल के लिए? थीटा के लिए हम क्या बोल सकते हैं? बेस बोल सकते हैं। दैट इज फॉर फाई एंगल के लिए हम क्या बोल सकते हैं? बेस बोल सकते हैं। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि एक्यूट एंगल के लिए जो साइड्स होती हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर आपने थीटा के ऑपोजिट इस साइड को बोल दिया कि परपेंडिकुलर तो ये फिक्स हो गया। नो, आप जिस स्पेसिफिक एंगल की बात कर रहे हैं उसके ठीक ऑपोजिट वाला साइड हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है। इसी तरीके से अगर फाई की बात कर रहे हैं तो फाई के ठीक ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। एंड बेस क्या होगा? हाइपोटेनियस को छोड़ करके जो उस एंगल को बनाने वाली जो रिमेनिंग साइड होगी वो कहला जाएगी बेस। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट आपको ये ध्यान रखना है बच्चों। ठीक है। इसके अलावा राइट एंगल ट्रायंगल में एक छोटा सा थ्योरम जिसको आप क्या बोलते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। सो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम भी यूज होता है। कैसे जी? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। मतलब ए बी को अगर मैं थीटा की बात करूंगा तो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, बीसी को बेस बोल सकते हैं और एसी को हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। तो बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए, बहुत से क्वेश्चन में इसका भी यूज होने वाला है। तो फटाफट से मैं पहले जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं वो रख रहा हूं एंड देन उसके बाद हम लगाने वाले हैं खूब सारे क्वेश्चंस। ठीक है जी। चलिए, तो अब ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। राइट। तो ये बहुत बेसिक चीजें थी जो आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने? केवल और केवल अभी मैंने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, दैट इज बेसिकली थ्री साइड्स मेजरमेंट। फिर मैंने आपसे क्या डिस्कशन किया? मैंने आपसे डिस्कशन किया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में तीन साइड्स होती हैं, 90 डिग्री के ठीक ऑपोजिट वाला साइड हाइपोटेनियस होता है, बाकी दोनों साइड डिपेंड करती हैं एंगल पर, आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर आप बात कर रहे हैं एंगल थीटा की, तो थीटा के ठीक ऑपोजिट वाला जो साइड होगा वो होगा परपेंडिकुलर, और थीटा को बनाने वाली जो साइड होगी वो होगी हाइपोटेनियस और बेस। ठीक है। इसी तरीके से फाई की बात करेंगे तो फाई के ठीक ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा? परपेंडिकुलर। एंड फाई को बनाने वाली जो एक साइड बच गई है दैट इज बेस। ठीक है। इतनी बात ध्यान रखिएगा, प्लस ध्यान रखिएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, टी रेशियो। तो इसके लिए वापस से हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं।
सो हियर वी आर टेकिंग वंस अगेन वन मोर राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है जी। सो नाउ वी हैविंग अ राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज ए बी सी, राइट, दिस इज ए बी सी। सो हियर वी आर डिस्कसिंग टी रेशियोज, टी रेशियोज, राइट एवरीवन। सो बच्चों टी रेशियोज की हम बात कर रहे हैं। अब टी रेशियो में ध्यान से चीजों को देखिएगा और समझिएगा, व्हाट आई एम सेइंग हियर, ध्यान से चीजों को देखिएगा और समझिएगा। ट्रायंगल एबीसी में अगर मैंने एंगल लिया थीटा, मैं यहां पे आपको दोनों चीजें एक साथ समझा रहा हूं, मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी समझा रहा हूं और कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी भी समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ट्रायंगल एबीसी मैंने लिया, इस एंगल को मैंने लिया थीटा, ठीक है जी। थीटा के ठीक ऑपोजिट वाला साइड क्या होगा आपको पता है, क्या है इसके ठीक ऑपोजिट वाला साइड, दैट इज परपेंडिकुलर, राइट। सो दिस इज परपेंडिकुलर। बीसी क्या है, दैट इज बेस, एंड एसी क्या है, दैट इज हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग परपेंडिकुलर बाय पी, बेस बाय बी, एंड हाइपोटेनियस बाय एच, राइट, क्लियर। नाउ व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बच्चों इसको समझने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर मैंने अपनी एज और आपकी एज कंपेयर करना चाहता हूं, मैं मान लीजिए आपकी एज है 15 ईयर और मेरी एज है 30 ईयर। अगर मेरी एज है 30 ईयर और आपकी एज है 15 ईयर, अगर दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 15/30 कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मेरी एज है वो आपकी एज के डबल है, जो मेरी एज है वो आपकी एज के डबल है, ऐसा मैं कह सकता हूं? अगर ये बात आपको क्लियर है बच्चों, सो यही तो है रेशियो। इफ आई एम कंपेयरिंग योर एज एंड माई एज, दैट इज कॉल्ड रेशियो ऑफ योर एज एंड माई एज, दैट इज कॉल्ड रेशियो। Similarly, if we are taking ratio of these two sides, either perpendicular or base, either perpendicular or hypotenuse, either base or hypotenuse, either hypotenuse or perpendicular, either hypotenuse or base, either base or perpendicular, so that is called trigonometric ratio. तो बच्चों सिंपली इन साइड्स का जो रेशियो है, इन साइड्स के रेशियो को अगर मैं गिवन एंगल के साथ रिलेट करता हूं तो मुझे कुछ स्पेसिफिक नाम दिख रहे हैं। उन्हीं नाम को जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, उन्हीं नाम को मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलूंगा, जो कि साइड्स के रेशियो के बराबर होंगे, ठीक है जी। इसका मतलब क्या है, अगर मैंने यहां लिया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब मैंने लिया ए बी बाय ए सी, तो बच्चों अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को इस एंगल से मैं रिलेट करता हूं तो मुझे मिलेगा साइन थीटा, मुझे मिलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दैट इज कॉल्ड साइन थीटा, राइट। सिमिलरली if we are taking reciprocal of this one, अगर मैं इसी का रेसिप्रोकल लूंगा तो मुझे मिलेगा cosec थीटा, ठीक है। so if I am taking reciprocal of this one, तो ध्यान से समझिएगा और ध्यान से चीजों को देखिएगा, what I am saying here, if I am taking reciprocal of this one, then we will get here cosec theta, that is called hypotenuse upon perpendicular, right? Similarly, if we are taking ratio of base and hypotenuse, then what you will get there? You will get there BC by AC. So that is known as cos theta. तो देखो मैंने यहां पर साइड्स का जो रेशियो लिया है उसको मैं इस एंगल से अगर रिलेट कर रहा हूं बच्चों, तो बेस का और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा, बेस का और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होगा वो कहलाएगा कॉस थीटा, ठीक है जी। इसका रेसिप्रोकल होता है क्या सर? बिल्कुल होता है, इसके रेसिप्रोकल को हम बोलते हैं सेक थीटा। इसके रेसिप्रोकल को ले लीजिए, सेक थीटा क्या होगा? सेक थीटा दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस, ठीक है जी, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस।
Similarly, if we are taking here ratio of perpendicular and base, then what you will get there? Tan theta. So tan theta will be perpendicular upon base, that is AB by BC. क्या सर इसका भी रेसिप्रोकल होता है? जी हाँ. क्या सर उसका भी कुछ नाम होता है? जी हाँ, उसको हम कहते हैं कॉट थीटा. सो कॉट थीटा इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर. एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स, आप ध्यान से चीजों को देखिएगा. अगर आप कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड करते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड करेंगे तो देखो AC AC कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा BC बाय AB. ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसी तरीके से अगर आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करेंगे तो देखो कॉस AC और AC कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा AB बाय BC. तो AB बाय BC क्या है? AB बाय BC क्या है? AB बाय BC tan थीटा है. वैसे यहां देखो, ध्यान से देखिएगा. अगर आपने कॉस थीटा और साइन थीटा को डिवाइड किया है, AC AC कैंसिल हो गया तो क्या मिलेगा? BC बाय AB मिलेगा. BC क्या है? BC है बेस, और AC क्या है? AC है हाइपोटेनियस. ठीक है, यहां देखो, ध्यान से देखो, AC AC कैंसिल हो गया, BC क्या है? BC है बेस, और AB क्या है? परपेंडिकुलर. तो बच्चों बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो क्या होगा? कॉट थीटा होगा. तो सर इसका मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि tan थीटा दैट इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा? जी हां, मैं यही तो कहना चाह रहा था कि tan जो थीटा होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा की इक्वल होता है. इसी तरह से बच्चों, इसी तरह से क्या सर कॉट थीटा भी इसका रेसिप्रोकल होगा? अगर कॉट थीटा tan थीटा का रेसिप्रोकल है तो जी हां, कॉट थीटा जो होगा दैट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा. तो बच्चों ये कुछ रिलेशंस है जो आपको ध्यान रखना है. ठीक है, इनको ध्यान रखने के लिए एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं. ध्यान से देखिएगा. ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा. एक छोटी सी ट्रिक मैं आपके सामने रख रहा हूं, समझिएगा इस चीज को. अगर आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है तो आपको क्या करना है, मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं. मैं इसके पहले मैं आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था हरिद्वार में. वहां एक पंडित बद्री प्रसाद नामक एक व्यक्ति थे, एक पंडित जी थे जो हरि का नाम जपते थे. तो बच्चों उसको ध्यान रखने का बस तरीका मैं तुमको बता रहा हूं. पंडित बद्री प्रसाद, अच्छा उनको सोना चांदी से बड़ा लगाव था, उनको सोना चांदी से बड़ा मोह था, बड़ा लगाव था. तो पंडित बद्री प्रसाद, P फॉर पंडित, B फॉर बद्री, P फॉर प्रसाद. सो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल. ठीक है जी, सोना चांदी तोलने का बहुत शौक था तो सोना चांदी तोले. पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले, सोना चांदी तोले. इससे आप ये जो टेबल है, इस टेबल को ध्यान से पढ़ सकते हो और इसको याद रख सकते हो. ठीक है बच्चों, क्लियर है क्या? क्लियर है तो चैट बॉक्स में एकदम फटाफट से एकदम आग लगा दो जल्दी से. अगर क्लियर है तो चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दो, एकदम दिल बरसा दो, एकदम प्यार बरसा दो, क्योंकि मुझे बस तुम्हारे प्यार की ही नीड है, और कुछ मुझे तुमसे चाहिए ना तो और किसी टीचर को कुछ चाहिए है ना. केवल और केवल तुम्हारा सपोर्ट चाहिए बच्चों. ठीक है, जितने भी तुम्हारे जानने वाले उन सबको शेयर कर दो और फटाफट से रिप्लाई कर दो, समझ में आ रहा है या नहीं. ठीक है, क्लियर है जी? तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका मुझे रिप्लाई आ चुका है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, समझ में आ रहा है सर, एक्सीलेंट. अभी तक बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई सर. वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. शिवानी कह रही है सर बिल्कुल हमको समझ में आ रहा है सर. रुबीना कह रही है सर हमको समझ में आ गया. ग्रेट 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 ग्रेट. ओके ओके, पारितोष कह रहे हैं समझ में आ गया. ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बच्चों, बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़ते हैं. तो मैंने क्या डिस्कस किया, एक बार जल्दी से फटाफट से रिकॉल कर रहा हूं. मैंने केवल आप लोगों के सामने अभी तक दो ही बातें रखी हैं. मैंने बताया ट्रिग्नोमेट्री कहां से निकल करके आ रही है. ट्रिग्नोमेट्री निकल करके आ रही है राइट एंगल ट्रायंगल से. राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड मैंने तुमको कॉन्सेप्ट बताया. मैंने बताया कि कोई जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर AB ही हो जाए, BC ही हो जाए, कोई जरूरी नहीं है.
अगर आप परपेंडिकुलर और बेस की बात कर रहे हो तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आप किस एंगल की बात कर रहे हैं। अगर एंगल थीटा की बात कर रहे हैं तो एंगल थीटा के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, एंगल फाई के ऑपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर होगा, और ये जो थीटा है ये फाई है, दो साइड से मिलकर के बना हुआ होगा, एक होगा हाइपोटेनियस और जो रिमेनिंग साइड रह जाएगा वो कहला जाएगा उस पर्टिकुलर एंगल के लिए बेस। ठीक है जी, तो ये बात हमने करी। फिर पाइथागोरस थ्योरम की बात करी क्योंकि इसका भी यूज होना है। फिर हमने डिस्कस किया यहां पर पंडित बद्री प्रसाद जी की, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल सोना चांदी तोल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करी हमने ये डिस्कशन किया यहां पर बच्चों कि यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो केवल और केवल एक ही चीज को बता रहे हैं, वो साइड्स के रेशियो को बता रहे हैं। तो साइड्स के रेशियो का गिवन स्पेसिफिक एंगल के साथ जो रिलेशन होगा वही क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाएगा। हमने देखा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर हमने देखे इनके रेसिप्रोकल कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा और कॉट थीटा, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने बच्चों एक चीज और यहां पे सीखी कि टेन थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, कॉट थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल होगा। एक और बात आप यहां से सीखेंगे कि अगर आप P बाय एच को H बाय P से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा, जल्दी से चैट बॉक्स में फटाफट से रिप्लाई कर दो। अगर आप B बाय एच को H बाय B से मल्टीप्लाई करोगे, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। अगर आप P बाय B को B बाय P से मल्टीप्लाई करोगे, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। जी हाँ, आप जो कह रहे हैं आपका आंसर एकदम करेक्ट है, 16 आने करेक्ट है, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। जी हाँ, 1 ही होगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कितना होगा, 1 होगा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कितना होगा, 1 होगा। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा, 1 होगा। तो बच्चों ये पिक्चर यहां से क्लियर है कि जो साइन थीटा है वो रेसिप्रोकल है कॉसेक थीटा का, या वाइस वर्सा भी कह सकते हैं। कॉस थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा, टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होगा, टेन कॉट का रेसिप्रोकल होगा, या वाइस वर्सा होगा। ये बात आपको चमक गई या नहीं चमक गई, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, आग लगा दो एकदम फटाफट से। ठीक है, चलिए अगर यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं फटाफट से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल। मैं यहां पर आप लोगों को फटाफट से जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं। ध्यान से चीजों को समझिएगा, देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ये रहा पहला वाला कॉलम फॉर थीटा, फिर दूसरा वाला कॉलम साइन थीटा के लिए, फिर अगला कॉलम हम लेते हैं कॉस थीटा, अगला कॉलम हम लेते हैं ये रहा साइन थीटा के लिए। ठीक है जी, फिर अगला कॉलम हम लेते हैं किसके लिए, कॉस थीटा के लिए। तो ये हमने ले लिया कॉस थीटा के लिए। ठीक है जी, फिर इसके बाद हम लेंगे नेक्स्ट टेन थीटा के लिए। ओके, तो नेक्स्ट कॉलम हम लेते हैं टेन थीटा के लिए, और फिर जो अगले कॉलम होंगे वो हम लेते हैं इनके रेसिप्रोकल्स के लिए, कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा के लिए, और कॉट थीटा के लिए। तो चलिए इनके रेसिप्रोकल्स के लिए भी हमने कॉलम ले लिया जी। चलिए अब आगे देखते हैं फटाफट से, ध्यान से देखिएगा चीजों को, राइट, ध्यान से चीजों को देखिएगा बच्चों। चलिए ध्यान से चीजों को देखिएगा, जो मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आप लोगों को एक रूल बता रहा हूं, फिंगर्स लॉ बता रहा हूं, जिससे आप आसानी से टेबल ध्यान में रख सकते हैं जी। ठीक है, तो मैं कुछ आपके सामने रूल्स, कुछ ट्रिक रख रहा हूं जिससे आप बहुत आसानी से याद रखोगे। ठीक है, क्या है जी, चलिए देखते हैं, अभी फटाफट से देखेंगे। दिस इज फॉर 0 डिग्री। ठीक है जी, दिस इज फॉर 0 डिग्री, सो दिस इज फॉर 0 डिग्री। ओके, now this is for 30 degree. Okay, now this is for
45 डिग्री। नाउ 45 डिग्री के बाद नेक्स्ट दिस इज फॉर 60 डिग्री एंड लास्ट वाला होगा बच्चों 90 डिग्री के लिए कॉलम। ओके चलो, अगर यहां तक अभी तक जितना मैंने पढ़ाया अगर वो चीजें समझ में आ गई हैं, वो क्लियर हैं, तो फटाफट से एकदम दिल बरसा दो भाई, है ना, एकदम आग लगा दो चैट बॉक्स को। चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। तो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल और टी टेबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एंगल्स। टी टेबल फॉर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ठीक है, क्या सर बस यहीं तक होते हैं? जी नहीं, इसके अलावा भी होते हैं जी। ठीक है, जो कि आप 11th और 12th में पढ़ते हैं। ओके, आप साइन 120 कॉस 120 है ना, इन सब के भी निकाल सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेंट सिस्टम ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए यहां पे मैंने एंगल लिया थीटा, यहां लिया मैंने साइन थीटा, यहां लिया मैंने कॉस थीटा, यहां लिया मैंने टेन थीटा, यहां लिया मैंने कॉट थीटा, यहां लिया मैंने सेक थीटा और यहां मैंने ले लिया कॉसेक थीटा। अब मैंने आपसे बात करी है फिंगर्स लॉ की। फिंगर्स लॉ की क्या होता है भाई, क्या होता है फिंगर्स लॉ? चलिए देखते हैं। यहां लीजिएगा 0 डिग्री, यहां लीजिएगा 30 डिग्री, यहां 45 डिग्री, यहां 60 डिग्री और यहां 90 डिग्री। ठीक है जी, ध्यान से चीजों को समझिएगा। मैं आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मूला रख रहा हूं, किसके लिए? साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के लिए। ठीक है, क्या फॉर्मूला है? क्या फॉर्मूला है? ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। ठीक है, साइन थीटा के लिए आपको ध्यान रखना है अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर्स डिवाइडेड बाय 4, और यही आपको ध्यान रखना है कॉस थीटा के लिए भी। बस दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस ये होगा, अगर मैंने यहां पर कुछ इस तरीके से फिंगर रखी है, ध्यान से देखिएगा, है ना, कुछ इस तरीके से मैंने बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने रखी हैं चीजें। अगर मैंने कुछ इस तरीके से फिंगर रखी हैं बच्चों, तो ये जो अंगूठा है मेरा, थंब है मेरा, इसको मैं क्या लूंगा? इसको मैं लूंगा 0 डिग्री। इसको मैंने लिया 0 डिग्री, फिर नेक्स्ट को 30, फिर नेक्स्ट को 45, फिर नेक्स्ट को 60 और फिर नेक्स्ट को 90। ये किसके लिए हुआ? ये किसके लिए हुआ? ये हुआ साइन थीटा के लिए। ठीक है, अच्छा कॉस थीटा के लिए जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, पहले लेंगे 90, ठीक है, फिर लेंगे 60 डिग्री, फिर लेंगे 45 डिग्री, फिर लेंगे 30 डिग्री एंड फिर लेंगे 0 डिग्री। सो दिस इज फॉर कॉस। फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा, फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होगा। ठीक है, तो यहां पर आप कॉस के लिए यहां 90 लोगे, यहां 60 लोगे, यहां 45, यहां 30 और यहां 0। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब क्या है लॉ, ध्यान से समझिएगा, क्या है छोटा सा एक ट्रिक, ध्यान से समझिएगा। देखिए ये फिंगर्स मैंने आपके सामने रखी हैं, ठीक है, 0, 30, 45, 60, 90। इसको ध्यान रखने का तरीका मैं रख रहा हूं आपके सामने। 0 डिग्री के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री के ठीक पहले देखो, 0 डिग्री के ठीक पहले देखो कोई फिंगर है क्या? 0 डिग्री के ठीक पहले देखो कोई फिंगर है क्या? बिल्कुल नहीं। तो आप यहां नंबर ऑफ फिंगर्स की जगह क्या रखेंगे? 0। तो अंडर रूट 0/4 कितना आएगा? 0 ही तो आएगा ना। ठीक है, इसी तरीके से फिर देखो 30 डिग्री के लिए, 30 डिग्री के लिए देखो, 30 के ठीक पहले देखो कितनी फिंगर है? केवल और केवल एक। 30 के पहले देखो केवल और केवल एक ही फिंगर है, तो लेंगे हम यहां पर अंडर रूट 1/4 मतलब 1/2। ठीक है जी, इसी तरीके से फिर 45 के लिए देखो, 45 के लिए देखो, 45 के ठीक पहले देखो कितनी फिंगर्स है? केवल और केवल 2 हैं, तो यहां मैं ले सकता हूं अंडर रूट 2/4 मतलब ले सकते हैं 1/√2।
ठीक है, 1/√2, ठीक है। फिर बात करते हैं 60 डिग्री के। 60 डिग्री के ठीक पहले देखो कितनी फिंगर्स हैं, 3 फिंगर्स हैं, ठीक है। तो मैं यहां लूंगा √3/4 मतलब √3/2, ठीक है। फिर बात करते हैं 90 डिग्री के लिए। 90 के ठीक पहले कितनी फिंगर है, 4 फिंगर्स है। तो यहां मुझे मिलेगा √4/4, आंसर मिलेगा मुझे 1, ठीक है जी। क्लियर है जी। अब ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। इसके बाद मैं बात करता हूं आपसे cos थीटा के लिए। तो cos थीटा के लिए मैंने बोला जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, यहां 0 की जगह 90, फिर यहां आ जाएगा 60, फिर यहां आ जाएगा 45, फिर यहां 30 और फिर 0। तो सबसे पहले अगर मैं 0 के लिए बात कर रहा हूं, सबसे पहले मैं अगर 0 के लिए बात कर रहा हूं, तो देखो 0 के ठीक पहले, 0 के ठीक पहले कितनी फिंगर है, 4 फिंगर्स है। तो यहां लेंगे √4/4, कितना मिलेगा 1, √1 कितना होता है 1। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट 30 डिग्री के लिए। 30 के ठीक पहले देखो कितनी फिंगर है, 3 फिंगर है। तो आप लोगे √3/4, √3/4 कितना हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट 45 के लिए देखो कितनी फिंगर है, केवल 45 के पहले 2 फिंगर है। तो आप लेंगे √2/4 मतलब 1/√2 ले लीजिए, ठीक है। इसी तरह से फिर बात करते हैं नेक्स्ट, ये वाली जो फिंगर है, इस फिंगर को हम बोल रहे हैं कौन सी, 60 डिग्री के लिए। तो 60 के ठीक पहले देखो कितनी फिंगर है, केवल एक। तो यहां लेंगे √1/4 मतलब 1/2, ठीक है जी। फिर देखो 90 डिग्री, 90 डिग्री के ठीक पहले देखो कितनी फिंगर है, 90 के ठीक पहले देखो कितनी फिंगर है, एक भी नहीं। तो आप लेंगे √0/4, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा बच्चों। तो अब देखो यहां ध्यान से चीजों को समझेंगे, अगर अगर चीजों को ध्यान से समझेंगे तो अब आप यहां कह सकते हैं कि आपके पास साइन 0 से लेके 90 तक की सारी वैल्यू मिल गई और कॉस 0 से लेकर के 90 तक की सारी वैल्यूज मिल चुकी है। अब आप निकालोगे इनका डिवीजन, क्यों, क्योंकि टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो बच्चों 0 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को डिवाइड कर दो, 0/1 क्या देगा, 0 देगा। फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3। इसी तरीके से इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 1। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा √3। इन दोनों को डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा 1/0। 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है जी। होपफुली यहां तक चीजें क्लियर होंगी, यहां तक चमक गई होंगी बातें, राइट। फिर कॉट थीटा की बात करते हैं। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है ना। कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1/0। 1/0 क्या होगा, अनडिफाइंड। फिर इसी तरीके से 1/√3 का रेसिप्रोकल ले लीजिए। 1/√3 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, √3। 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा 1, √3 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/√3। फिर 0/1 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है जी। फिर सेक थीटा के लिए लेते हैं, फिर सेक थीटा के लिए लेते हैं तो कॉस थीटा के रेसिप्रोकल ले लो। 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 होगा। फिर √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3 होगा। फिर 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2 होगा। फिर 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2 होगा। फिर 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है जी। क्लियर है यहां तक। तो हमने सेक थीटा के लिए लिए 1 का रेसिप्रोकल 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का हमने ले लिया अनडिफाइंड, ठीक है बच्चों। इसके बाद कॉसेक थीटा के लिए ले लीजिए। तो कॉसेक थीटा के लिए अगर हम लेते हैं इसका रेसिप्रोकल 0, इसका रेसिप्रोकल लीजिए तो बच्चों 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/0, दैट इज अनडिफाइंड। फिर इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल लीजिए 2/1 कितना आएगा 2। फिर √3/1 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा √2। फिर √3/2 का कितना आ जाएगा 2/√3। एंड इसी तरीके से 1 का रेसिप्रोकल कितना आ जाएगा 1, ठीक है जी। तो कॉसेक थीटा का भी हमने ले लिया, ठीक है। तो अब आपको आई थिंक ये चीजें, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब आपके पास फिंगर लॉ आ चला है। फिंगर लॉ के बेसिस पर अब आप सारी चीजें
याद रख सकते हैं। होपफुली यहां तक क्लियर हो गई होंगी चीजें, ठीक है। अब मैंने आपको यहां पर बोला था पिछले वाले जब कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर रहा था कि कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी मैं आपको यही डिस्कस कर सकता हूं, ठीक है। कैसे डिस्कस कर सकता हूं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी मैं आपको यहां पे डिस्कस कर सकता हूं, या चलो आगे ही डिस्कस कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फटाफट से डिस्कस करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, राइट। चलिए देखते हैं जल्दी से। सो लेट्स सी, देखते हैं। सो वी हैविंग हियर ट्रायंगल एबीसी, वी हैविंग हियर ट्रायंगल एबीसी, ठीक है बच्चों। अब हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टीज, कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी, ठीक है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम एक एंगल, वहां पर कोई भी एक एंगल थीटा ले लेते हैं, ठीक है जी। कोई भी एक एंगल आप एज्यूम कर लीजिए दैट इज सपोज टू बी थीटा, राइट। लेट्स सी, ध्यान से देखिएगा। मैंने अगर इस एंगल को थीटा लिया, राइट, ए बी को ले लिया एक्स, बी सी को ले लिया वाई और ए सी को ले लिया आर, तो मैंने आपको बोला था परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस के बीच में एक रिलेशन होता है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है आप जानते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, व्हाट यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है जी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मान लीजिए इस एंगल के ठीक ऑपोजिट की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा चीजों को, तो अभी समझ में आएगा बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर कुछ चीजें आपके सामने रख रहा हूं। सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की, सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। क्या होगा साइन थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एक्स अपॉन आर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब y अपॉन आर, ठीक है जी, मतलब y अपॉन आर। होपफुली यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी आपको, राइट। इसके बाद टेन थीटा की अगर मैं बात करूं, टेन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इट इज x अपॉन y, दैट इज x अपॉन y। होपफुली यहां तक चीजें चमक गई होंगी बच्चों। फिर हमने डिस्कस किया था इनके रेसिप्रोकल की, फिर हमने डिस्कस किया था इनके रेसिप्रोकल की। तो इनके रेसिप्रोकल की अगर मैं बात करूं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, दैट इज कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा कितना होगा, आर बाई एक्स होगा। सेक थीटा कितना होगा, आर बाय वाई होगा। कॉट थीटा कितना होगा, वाई बाय एक्स होगा, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। अब बच्चों ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, इस इक्वेशन को दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए आर स्क्वायर से, आप दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए आर स्क्वायर से। सो डिवाइड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय आर स्क्वायर, बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, राइट। तो यहां से बच्चों x अपॉन आर की जगह क्या रख सकता हूं मैं, इन रिलेशंस को ध्यान से देखिए, x अपॉन आर की जगह क्या रख सकता हूं, साइन थीटा, राइट। y अपॉन आर की जगह क्या रख सकता हूं, कॉस थीटा। तो एक आइडेंटिटी तो मुझे मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। समझ में आया कि नहीं, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। बहुत सारे बच्चे हैं जो देख रहे हैं मुझे, फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो, आप लोगों को क्लियर है या नहीं है, फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से। अगर समझ में आ रहा है तो दिल बरसा दो फटाफट से। ग्रेट ग्रेट, रागिनी को समझ में आ गया, ग्रेट एक्सीलेंट, राशि को समझ में आ गया, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। आशीष को आ गया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बच्चों। तो चलिए यहां तक की होपफुली बातें क्लियर है अगर बच्चों, है ना। तो आगे कुछ और आइडेंटिटीज हैं, फटाफट से डिस्कस करते हैं हम, फटाफट से देखते हैं एंड फिर उसके आगे का डिस्कशन करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए ये हो गई फर्स्ट आइडेंटिटी बच्चों। इससे कुछ और आइडेंटिटी भी निकाली जा सकती हैं, इससे कुछ और आइडेंटिटी भी निकाली जा सकती हैं, जैसे साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, या फिर इन दोनों से निकाला जा सकता है साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या फिर यहां पर कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। या फिर यहां पर मैं इसको अगर फर्दर ब्रेक करूं तो 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी लिख सकता हूं मैं। ठीक है। सिमिलरली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये भी यूज कर सकते हैं। ठीक है जी, एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट बाय वाई स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों तरफ वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, क्या मिलेगा जी? चलिए देखते हैं क्या मिलेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर हो गया कैंसल। देखिए आर बाय वाई की जगह, एक्स बाय वाई की जगह क्या है टेन थीटा, और आर बाय वाई की जगह क्या है सेक थीटा। तो यहां मुझे एक और आइडेंटिटी मिलती हुई दिख रही है, दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 is equal to sec square theta, right? So here we having one more identity, that is tan square theta plus 1 is equal to sec square theta, right? Now अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं sec square theta माइनस tan square theta that is equal to 1। ठीक है जी, ये भी कई जगह यूज होगा, ध्यान रखिएगा। फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की अगर मैं आइडेंटिटी यूज करता हूं, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करता हूं बच्चों, तो मेरे सामने एक और चीज निकल करके आती है, दैट इज सेक थीटा प्लस टेन थीटा इन ब्रैकेट इनटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। अच्छा, अब आप जानते हैं कि ये वाला फैक्टर और इस वाले फैक्टर का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 1, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये होगा। ठीक है जी। सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हैं सेक थीटा माइनस टेन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो बच्चों यहां से ये बात तो क्लियर हो चली है कि ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ साथ में कुछ और भी रिजल्ट यहां हमें मिलेंगे इसी आइडेंटिटी से, कि सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये भी हो सकता है। फिर टेन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये भी कई जगह यूज होगा। या फिर टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर अंडर रूट सेक थीटा प्लस 1 इंटू सेक थीटा माइनस 1, ये भी हो सकता है। ठीक है। तो बच्चों ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, राइट? क्लियर है क्या? ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की बात करें तो क्या सर केवल यही दोनों होती हैं या और भी हो सकती हैं? तो बच्चों और भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट को
इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ कर दिया डिवाइड, क्या मिलेगा जी, व्हाट यू विल गेट देयर, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, ये भी मिलेगा। यहां से एक्स स्क्वायर कैंसल, आपको मिलेगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। अब देखिए y बाई एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, देख सकते हो कॉट थीटा, एंड r बाई एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है, कॉसेक थीटा। तो अब हम यहां क्या लिख सकते हैं बच्चों, वी कैन राइट हियर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो मुझे यहां पर एक और आइडेंटिटी मिल चुकी है, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, राइट। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, एक और आइडेंटिटी मिल गई। अब इसी से हम कुछ और आइडेंटिटी भी निकाल सकते हैं, चलिए देखते हैं फटाफट से जल्दी से। आपको यहां मिलेगा कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर आपको यहीं से एक और आइडेंटिटी मिलेगी, कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर एक और मिल सकती है कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉसेक थीटा माइनस 1, एक और आइडेंटिटी यहां से मिलेगी, ठीक है। सिमिलरली बच्चों इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होगी 1, तो आपके पास एक और आइडेंटिटी आ चुकी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। फर्दर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दैट इज इक्वल टू 1। बच्चों इसका मतलब है कि ये दोनों ही फैक्टर कौन कौन से, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो यहां से आप ये भी कह सकते हैं कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है जी। सिमिलरली कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा दिस वन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। होपफुली ये बात भी चमक गई होगी, ठीक है जी। तो ये कुछ रिलेशंस हैं, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है बच्चों। होपफुली ये बातें आप ध्यान में रखोगे। फिर बात करें साइन थीटा की, साइन थीटा हमेशा ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 और लेस देन इज इक्वल टू 1 होता है, मतलब इसकी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, प्लस माइनस 1 होगी। इसी तरीके से जो कॉस थीटा होगा, ठीक है, उसकी भी जो रेंज होगी वो कितनी होगी, दैट इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू -1 और लेस देन इज इक्वल टू 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और डिटेल डिस्कशन आप देखना चाहते हो तो मैथमेटिक्स वाले जब सर आपको पढ़ाएंगे 11th क्लास और 12th क्लास के लेक्चर्स लेंगे, वहां आप और डिटेल में इसका डिस्कशन देख सकते हैं। फिलहाल मेंटल एबिलिटी या फिर मैं यूं बोलूं सॉरी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के लिए यहां तक की चीजें इनफ है, मैंने मोर देन इनफ बता दी है चीजें, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ चीजें थी। अब फटाफट से मैं यहां पर आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रख रहा हूं, कुछ क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। फटाफट से कुछ क्वेश्चंस अब स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है जी। तो बच्चों फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा, tan स्क्वायर 45 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी वैल्यू निकालना है, जल्दी से फटाफट से चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। देखते हैं कितने बच्चे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं।
कितने बच्चे हैं जो रिप्लाई कर रहे हैं? फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दीजिए, फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर दीजिए। कितने बच्चे हैं जो चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई कर रहे हैं? जल्दी से फटाफट से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट 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 एक्सेलेंट, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया बच्चों, ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट। रागनी का हो गया, ग्रेट। तुषार का हो गया, ग्रेट। चलिए, ग्रेट बच्चों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसका फटाफट से मैं, जिन बच्चों का हो गया है बहुत अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो यहाँ देखेंगे। बच्चों tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी? 1/2, तो यहाँ 1/2 ले सकते हो, 1/2 का स्क्वायर। 1 माइनस 1/4, आंसर आ जाएगा 3/4। सो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिफाइंड? क्या sec 0 डिफाइन है? बिल्कुल। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। cosec 90 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज ऑल्सो 1। ठीक है। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? फटाफट से भाई, आपको पता है sin 90 की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, 1/0 क्या होगा? अनडिफाइंड। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। tan थीटा की वैल्यू दी है 2/3, आपसे पूछा sec थीटा की वैल्यू। अब आ गई आइडेंटिटी यहां पर। आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? sec स्क्वायर थीटा होता है। अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, तो sec थीटा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होगी। यहां रख दीजिए 1 प्लस 2/3 का स्क्वायर रख दीजिए। क्या आ जाएगा आंसर? 1 प्लस 4/9, आंसर आ जाएगा √13/3। ठीक है जी, तो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, सॉरी 0 है, नॉट 0 डिग्री। देन द वैल्यू ऑफ थीटा, आपसे थीटा की वैल्यू पूछा है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 कब हो सकता है? तो एक काम करो, कॉस थीटा को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, जिन बच्चों को बन रहे हैं वो फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिए। ठीक है, फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे रिप्लाई करिए। जो जिन बच्चों के हो रहे हैं क्वेश्चन, फटाफट से रिप्लाई करिए। ग्रेट 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 ग्रेट, निखिल का हो गया, निखिल का हो गया, ग्रेट, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओके, इमरान का हो गया, ग्रेट। ओके, हर्ष का हो गया, ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट बच्चों। तो बच्चों, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 0 है। कॉस थीटा को राइट हैंड साइड पे रखिए। साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? कॉस थीटा हो गया। दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिलेगा टेन थीटा इज इक्वल टू 1। किस पर्टिकुलर एंगल के लिए 1 होता है? जी हाँ, 45 डिग्री के लिए। तो थीटा की वैल्यू आ चली है, दैट इज 45 डिग्री। चलिए, बहुत सारे बच्चों ने चैट बॉक्स में रिप्लाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? अभी हमने देखा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा दो, इसकी जगह क्या रख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बच्चों? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया। दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 1 होगा। आंसर कितना आ गया? ठीक है जी, आंसर कितना आ गया? 1। ओके, क्यों? क्योंकि सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, अभी हमने डिस्कस किया। जब दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो sec टू दी पावर 2 cos टू दी पावर 2 थीटा इनके मल्टीप्लिकेशन भी क्या होंगे? 1 होंगे। तो sec टू दी पावर n थीटा cos टू दी पावर n थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। tan टू दी पावर n थीटा इंटू cot टू दी पावर n थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। sin टू दी पावर n थीटा cosec टू दी पावर n थीटा कितना होगा? 1, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है जी, क्लियर है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दिया है? ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल हेड बी, साइन ए की वैल्यू दी है 7/25, आपको कॉस सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए करते हैं फटाफट से। क्या करना होगा?
क्या करना होगा? तो चलिए देखते हैं, फटाफट से देखते हैं। ओके, लेट्स सी what we have to do here. Just a second. Okay. तो हमको यहाँ पे बच्चों साइन ए की वैल्यू दी है 7/15, हमको कॉस सी की वैल्यू चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। ये रहा ट्रायंगल ए और ये रहा सी, ये रहा बी, राइट एंगल एट बी बोला है। साइन ए की वैल्यू 7/25 दी है, इस एंगल की बात करा है, तो इसको ले सकते हैं हम 7 के और हाइपोटेनियस ले सकते हैं 25 के, राइट। पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी की वैल्यू आ जाएगी यहां से 625 माइनस 49, ये आ जाएगा 576, अंडर रूट 576 कितना होगा? 24। तो 24 की हो गई ए बी की वैल्यू। अब हमें चाहिए था कॉस सी, तो कॉस सी की वैल्यू निकालने के लिए आपको पता है बेस बाय हाइपोटेनियस लेना होगा। कॉस सी के लिए बेस कितना होगा? 7, हाइपोटेनियस कितना होगा? 25। तो 7k बाय 25k के कैंसल, आंसर आ जाएगा 7/25। सो दिस इज फर्स्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? टेन थीटा और कॉट थीटा की वैल्यू 2 दी हुई है, आपको साइन क्यूब थीटा और कॉस क्यूब थीटा की वैल्यू निकालनी है। फटाफट से चैट बॉक्स में जल्दी से रिप्लाई कर दो, क्या आंसर आ रहा है? फटाफट से चैट बॉक्स में एकदम आग लगा दो, जल्दी से फटाफट से जल्दी से रिप्लाई कर दो चैट बॉक्स में, क्या आंसर आ रहा है? जल्दी। चलिए, तो बच्चों टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 कब हो सकता है? जब थीटा 45 डिग्री हो, थीटा हो कितना? 45 डिग्री, तभी ये पॉसिबल है, तभी दोनों 1 के इक्वल होंगे, है ना। मतलब यहां पर आपको लेना पड़ेगा 1/√2 का क्यूब, और यहां भी लेना पड़ेगा 1/√2 का क्यूब। क्यों भैया? वाई? बिकॉज साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और कॉस क्यूब की वैल्यू भी होती है 1/√2। तो 1/√2 का क्यूब यहां हम लेंगे, आपको मिलेगा 1/2√2 प्लस 1/2√2। अब बच्चों यहां पर न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, न्यूमरेटर ऐड हो गया तो 2/2√2, 2 से 2 कैंसल, आंसर मिल गया 1/√2। ठीक है जी, आप फिर फर्दर रैशनलाइज कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज √2/2। होपफुली यहां तक चमक गई होगी बातें बच्चों, होपफुली यहां तक समझ में आ रहा होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? देखिए, a cot थीटा प्लस b cosec थीटा की वैल्यू p दी है और b cot थीटा प्लस a cosec थीटा की वैल्यू q दी है। पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर चाहिए। क्यू स्क्वायर यहां से मिलेगा, पी स्क्वायर यहां से मिलेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको कुछ मिलता हुआ दिख रहा है क्या? चलिए पहले यहां पर इसका स्क्वायरिंग करते हैं। क्या मिलेगा? ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहां लेते हैं बी स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाता है कैंसल। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर ये हो जाएगा कैंसल। अब यहां पर देखिए कॉट स्क्वायर थीटा लीजिए कॉमन, तो ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर यहां से इन दोनों से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए,
इन दोनों से कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉमन लेंगे। क्यों करेंगे ऐसा, अभी समझ में आएगा। माइनस कॉमन लेने पर ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट कर दीजिए, कितना मिलेगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मिलेगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर। अब यहां से तुमको वैल्यू किसकी चाहिए थी, तुमको वैल्यू चाहिए थी ए स्क्वायर माइनस सॉरी पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की। ये दोनों टर्म को कॉमन ले लो क्योंकि दोनों सेम है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को बाहर कर दिया, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है जी, अब आप जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा कितना होगा, -1 होगा। तो यहां से -1 इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से -1 कर दीजिए मल्टीप्लाई, कितना मिल जाएगा आपको, यहां मिलेगा बच्चों, आपको यहां मिलेगा दिस इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, आपको मिलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो आंसर आ चुका है बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आंसर। ठीक है जी, तो होपफुली यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। अभी हमें ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। होपफुली यहां तक की बातें क्लियर हो गई होंगी, यहां तक चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है जी, हमने बहुत सारे क्वेश्चन अभी बनाए हैं और बहुत सारे हम बनाने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो चलिए वाइंड अप करते हैं यहां तक। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।